We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त वहां पर किस तरह का मंजर था। बताया जा रहा है कि इस सैलाब में 50 से 60 लोग बह चुके हैं। अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हर्षिल से रेस्क्यू टीम जो है वो रवाना हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू टीम को भी वहां पर पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही ये क्लाउड बस्ट होता है, आप देखिए कि वहां पर चीख पुकार मच जाती है, वहां का मंजर ही एकदम बदल जाता है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ों में किस तरह से मूसलाधार बरसात हो रही है। फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हर आए दिन आप देख रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उसके बाद किस तरह का भयानक मंजर वहां पर होता है, किस तरह की तबाही पहाड़ों में इस वक्त मची हुई है। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से जो ये मलबा है ये नीचे आ रहा है और आसपास लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अजीत राठी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये भयावह तस्वीरें, ये डराने वाली तस्वीरें जो इस वक्त सामने निकलकर आ रही है धराली से। बिल्कुल, देखिए ये उत्तरकाशी शहर के बिल्कुल पास में ही एक बाज़ार है और वो रिहायशी इलाका भी है, बहुत बड़ा इलाका है रिहायशी इलाका। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे विजुअल में भी, दोनों तरफ बसावटें हैं, रिहायशी इलाके हैं, कॉमर्शियल जो एक्टिविटी होती है, दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर आबादी ना हो, वहाँ डेंस आबादी है। और इसके बाद भी अगर अभी जो सूचना मिल रही है वो 50 से 60 लोगों के मिसिंग होने की एक सूचना आ रही है। और ईश्वर मतलब ऐसा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना आ रही है। और ये क्लाउड बस्ट होने के बाद जिस तरह से अफरा तफरी मची है रिहायशी इलाके के बीच, तो मतलब ऐसा एक आशंका सरकार को है, शासन को है कि वहाँ कोई जानमाल की बड़ी हानि हो सकती है। रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ रवाना हो गई है। जिला प्रशासन ने सभी को कोऑर्डिनेट करते हुए वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा है, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है। तो लेकिन जिस तरह से आज ये बादल फटा है और चूँकि पिछले कई दिनों से लगातार इस अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। पिछले साल भी टिहरी में सीरियल एक बादल फटने की सीरियल घटना हुई थी और इस बार उत्तरकाशी में एक बड़ी घटना आज ये हुई है। ईश्वर ना करे कि कोई मिसिंग हो, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है वो 50 से 60 लोग मिसिंग हैं। उन्हीं को तलाशने की, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सारी कार्रवाई इस समय हो रही है और उत्तरकाशी प्रशासन वहीं पर है। और यहाँ से सरकार के आदेश भी, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार उस पर वॉच किए हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ के हालात को देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री चूँकि अभी आंध्र प्रदेश में, उनको भी इस पूरी घटना से अवगत करा दिया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं अजीत राठी, ये तस्वीरें तो डरा रही हैं। लगातार बार बार मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि चीख पुकार वहां पर साफ तौर पर लोगों की सुनाई दे रही है। तो इस टीम को कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति दिख रही है, रास्ते खराब है, वहां तक वो कैसे पहुंच पाएगी, कितना वक्त लग सकता है? देखिए दो रास्ते होते हैं बिल्कुल मौके पर पहुंचने के लिए। अगर रास्ता वाकई सड़क वाला बंद होगा तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आपदा प्रबंधन के पास, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास होती है। और लेकिन उसको भी फिर मौसम क्लियर होना चाहिए, तो तभी हेलीकॉप्टर उड़ भी सकता है। तो रेस्क्यू के लिए मुझे लगता है कि सड़क मार्ग से ठीक है, सड़कें डिस्टर्ब हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन सड़क मार्ग से वहाँ पर पहुँचने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक जलजला आज आया है, तो उसी तरह का जलजला एक बार कई साल पहले रैनी में भी देखने को मिला था, जोशीमठ के ऊपर की तरफ, वहाँ भी भारी तबाही हुई थी। और आज भी आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि उस नदी के दोनों तरफ दोनों तरफ गहरी बसावटें हैं, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो ऐसी एक नुकसान की आशंका इसलिए भी ज़्यादा हो रही है, जताई जा रही है कि 50 से 60 लोग मिसिंग हैं। जी, अजीत राठी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई बहुत, आप देखिए कि किस तरह की चीख पुकार वहाँ पर मची हुई है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का उस वक्त वहाँ पर वो मंजर रहा होगा, चीख पुकार वहाँ पर। ये उन लोगों की चीख पुकार है जो दूर से इस पूरे वाक़े को देख रहे थे, जो दूर से इस पूरे मंजर को देख रहे थे। लेकिन आप वहाँ सोचिए जहाँ पर एग्जैक्ट ये लोकेशन पर घटना घटी है, एक पूरा गांव बह चुका है। 50 से 60 लोग ये बताए जा रहे हैं कि लापता हैं, उनका कोई पता अब तक नहीं चल पाया है। और ये कुछ दूरी से जो तस्वीरें ले रहे थे, को देख रहे थे, ये कुछ दूरी पर है, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी बसावट है, अच्छी खासी
आदिवासी बसावट वहां पर है। कितना एरिया जद में लिया होगा, क्या कुछ, ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन और इस बारे में और विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी अजीत राठी यहां पर दे रहे हैं। और अजीत राठी, ये एक ऐसा हॉल्ट होता है धराली की अगर बात की जाए तो आगे भी अगर लोगों को बढ़ना है, यात्रा अगर करनी है या गंगोत्री की तरफ भी अगर लोगों को जाना है, ये हॉल्ट है कि यहाँ पर लोग रुकते ही रुकते हैं। तो लोकल जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका वहां पर घर है, जो वहां के रहने वाले बाशिंदे हैं, वो तो है ही, लेकिन कई टूरिस्ट भी, मतलब वहां पर होटल्स भी रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि गंगोत्री यात्रा मार्ग का ये एक बड़ा पड़ाव है। और एक चीज़ और बता दूं, चूंकि धराली गांव एक पूरा बड़ा गांव है धराली के नाम से, और धराली के नाम से एक बाजार है जिसमें आसपास के बहुत सारे गांवों के लोग आकर अपना व्यापार करते हैं, और ये व्यापार चारधाम यात्रा में खूब चलता है। तो ये धराली गांव और धराली बाजार दोनों ही इस बादल फटने की चपेट में आए हैं, इस आपदा की चपेट में आए। तभी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनकी संख्या 50 से 60 तो अभी आंकी जा रही है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। और ये पूरा गाँव, पूरा बाजार उस बादल फटने के बाद जो मलबा बहुत तेज़ी के साथ, पूरी गति के साथ नीचे आया है, वो पूरे गाँव और पूरा जो बाजार था उसको पूरी तरह से उसने तबाह कर दिया है। तो चूंकि वहाँ जो लोग होंगे वो किस तरह से बचे होंगे, किस तरह, क्या उनकी हालत होगी, किस स्थिति में वो होंगे, और तो वो एक बड़ा सवाल है। तो इसीलिए बार बार ये सूचना आ रही है कि 50 से 60 लोग वहाँ पर अभी मिसिंग हैं। तो इसीलिए यहाँ से भी डायरेक्शन चली गई। चीफ सेक्रेटरी ने अभी सारे हालात का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन विभाग, जो आपदा प्रबंधन का जो अपना एक कंट्रोल रूम है, वहाँ से पूरी स्थिति ली जा रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो इस समय जहाँ उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी सीमांत जनपद है उत्तराखंड का, और ये हिमाचल से लगा हुआ है। तो हिमाचल से आप हिमाचल में लगातार आपदा का कहर देख रहे हैं। इससे इस मानसून सीजन में बारिश से तो दिक्कतें तो हो रही थी, लैंडस्लाइड हुई उत्तराखंड में, लेकिन बादल फटने इतनी बड़ी घटनाओं से भी बाबा केदार की कृपा से उत्तराखंड बचा हुआ था। लेकिन ये एक बड़ी घटना हुई है, और ये पूरा का पूरा इलाका हिमाचल से लगता है। और हिमाचल में पिछले 3 साल से मौसम का पूरी तरह से फोकस है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा नुकसान राज्यों में हो रहा है, और ये बिल्कुल हिमाचल से सटा हुआ जिला है। और उत्तरकाशी जैसे पार करते हैं तो हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो वो जो एक टेरेन है पूरा हिमाचल से कुल्लू घाटी से और मंडी से लेकर के इधर उत्तरकाशी तक आता है, ये पूरा वही टेरेन है, और उसी में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही है। जी अजीत राठी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच डराने वाला वीडियो जो है वो सामने निकल कर आया है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि देखिए किस तरह से, कैसी ये विनाशकारी ये आपदा जो है वो किस तरह से आई है। इसमें हमेशा पानी चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा यहाँ पर नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ऊपर की तरफ से जो घुमावदार वो जो आप नदी जैसा दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये मलबा होकर नीचे की तरफ आया है, तो वो ऊपर एक बड़ी घाटी है, और घाटी में जो बादल फटने की जो घटना हुई है वहाँ से हुई। और चूंकि घाटी में जब भी बादल फटता है तो जो एक बहुत ही नैरो एरिया होता है, वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ पानी नीचे आता है और वो नुकसान पहुँचाने का काम करता है। और जैसे ही ये नदी आकर नीचे अपने राइट हैंड की तरफ घूमती है, तो सामने की टक्कर पर आप देख रहे होंगे जो सामने फ्रंट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, दुकानें हैं, मकान हैं, और वो सारी चीज़ें हैं जो एक मानवीय गतिविधियों के लिए केंद्रित होती हैं। तो वहाँ पर जो फ्रंट वाला एरिया है, जहाँ पर सीधा आकर मकानों पर मलबा चढ़ गया है, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, बजाय कि राइट साइड के जिधर से नदी आ रही है। तो राइट साइड में चूंकि बहुत फोर्स नहीं है, और पानी जैसे पानी ने घुमाव लिया, उस मलबे ने अपना घुमावदार नदी में वो टर्न लिया, तो सामने की टक्कर, सामने जो जितने भी भवन खड़े थे उनको सीधी टक्कर लगी है। और वहाँ से आपने देखा होगा कि जैसे मलबा आया, मकानों में घुसा, उसके बाद बहुत बड़ा एक गर्द का गुब्बार भी उठा, यानी कुछ मकानों के टूटने की बात भी है। इसीलिए इतनी भारी बारिश में मतलब धूल उठी है, तो यानी कुछ मकानों भी ध्वस्त हो गए हैं, ऐसा लगता है इस पूरी विजुअल को देखने के बाद। जी अजीत, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे हिमाचल से लगता हुआ इसकी सीमा जो है, और किस तरह से हिमाचल में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से हालात तो बने हुए हैं, तो क्या उसे लेकर यहाँ, चूंकि ये बिल्कुल उसके करीब है, उससे उसकी सीमा से लगता है, तो क्या किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया था कि यहाँ पर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है या कुछ ऐसा? तो क्या वो एरिया खाली कराने की कोशिश की गई, उन लोगों को कहा गया कि आप कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाइए? नहीं, देखिए क्लाउड बस्ट का तो कोई भविष्यवाणी, कोई फोरकास्टिंग मौसम विभाग की तरफ से नहीं थी, और क्लाउड बस्ट की भविष्यवाणी बहुत कम होती है। और चूंकि जिस तरह से सडनली ये सब चीज़ें हुई है, तो उससे पहले लोगों को विस्थापित करना, लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाकर शिफ्ट करना, ये संभव भी नहीं है। लेकिन मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी जरूर थी, और पिछले तकरीबन आप 8-10 दिन से लगातार देख रहे हैं। और पिछले 36 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो पूरे उत्तराखंड में निरंतर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सारे नदी नाले उफान पर हैं। तो ऐसे
ऐसे में किसी घाटी में बादल का फटना और बरसात का पानी पहले से नदियों में नालों में चल रहा है, बरसात जैसे ही क्लाउड बस्ट हुआ तो उस पानी की संख्या उसे हज़ारों गुना ज़्यादा हो गई और उसके साथ मलबा और बड़े बोल्डर वो नीचे बह कर आए, जिन्होंने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। और जो हिमाचल वाला जो एरिया है, अगर आप ज्योग्राफिकली उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो जो कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर और ये जो पूरा मंडी वाला एरिया है, कुल्लू घाटी तो बिल्कुल पूरी तरह से विध्वंस हो गई है। और जैसे ही इधर आते हैं तो हिमाचल से सबसे पहले जुड़ने वाला इस एंगल पर जो जिला है वो उत्तरकाशी है और फिर देहरादून त्यूनी के पास जुड़ता है। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो बेहद अहम बात है। आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन बदली है और उसके चलते बर्बादी नजर आई है इस बार के मानसून में हिमाचल प्रदेश में, उसी का रिफ्लेक्शन है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। नोत्री से जो विधायक हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदारनाथ जी, ये भयावह तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड से, धराली से। आप इस वक्त क्या हमें जानकारी दे सकते हैं? क्या आपने बात की होगी वहां पर, आपने समझा होगा क्या सिचुएशन है अब? नहीं मैडम, मेरी बात नहीं हो पाई है। मेरे तो अभी जो है आपसे जस्ट पहले दूसरे न्यूज चैनल ने मुझे जो है सूचना की, क्योंकि मैं पंचायत चुनाव की वजह से यहाँ देहरादून में कुछ बैठक में व्यस्त था। और ये जो धराली जो क्षेत्र है ये गंगोत्री विधानसभा में है, गंगोत्री के पास ही है मुख्य यात्रा मार्ग पे। तो मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस तरह की दुर्घटना वहाँ पे बादल फटा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे स्थानीय नागरिकों के साथ ही साथ, क्योंकि ये जो जगह है मुख्य यात्रा मार्ग पे गंगोत्री है, तो इसमें यात्रियों के भी या जो अन्य मुसाफिर हैं उनके भी जो है उसमें जी मैं बिल्कुल, केदारनाथ सिंह जी हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप वहां सोचिए जहां पर एग्जैक्ट ये लोकेशन पर घटना घटी है, एक पूरा गांव बह चुका है। 50 से 60 लोग ये बताए जा रहे हैं कि लापता हैं, उनका कोई पता अब तक नहीं चल पाया है। और ये कुछ दूरी से जो तस्वीरें ले रहे थे, को देख रहे थे, ये कुछ दूरी पर है, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी बसावट है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।